हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू वीनस वाइब्स टुडे, जहाँ हम करने वाले हैं एक छोटा सा टैरो रीडिंग अबाउट व्हाट डिवाइन ब्लेसिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू नाउ। तो कौन से दिव्य आशीर्वाद हमारे लिए इस मौके पे अवेलेबल है, कौन सा सपोर्ट हमारे लिए अभी अवेलेबल है, कौन से ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में आ सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम करने वाले हैं एक छोटा सा रीडिंग। अभी हम क्यों देखना चाहते हैं कि ये टाइम पे हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स अवेलेबल है। ये जो टाइम है, न्यू मून का टाइम, ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो न्यू मून का जो टाइम है ना, न्यू बिगनिंग्स के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब अगर हम अपने ज़िंदगी में कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कुछ नया वेंचर हम शुरू करें या फिर कुछ नया हैबिट हम इंट्रोड्यूस करें हमारे लाइफ में, तो उसके लिए ये टाइम को बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि ये न्यू मून है, चंद्रमा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो वैसे ही हमारे जो प्लान है हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े। तो क्योंकि हम लोग प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन में भी काम आता है, क्योंकि आपका जो इंटेंशन सेट करना, वो चीज़ अगर आप अच्छे से कर पाते हैं इस टाइम पे जो आपका न्यू बिगिनिंग को रिलेटेड है, तो ये ना रंग लाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ा देते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे अपने हेल्थ के लिए थोड़े से टेंशन है, आई एम लिटिल वरीड अबाउट माई हेल्थ। मैं चाहती हूँ मेरे हेल्थ को थोड़ा सुधारना, मैं फिजिकली थोड़ा एक्टिव होना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ कुछ एक्सरसाइज या योगा या कुछ भी करने के लिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक न्यू मून में मैं एक इंटेंशन सेट कर सकती हूँ, एक न्यू बिगिनिंग ला सकती हूँ मेरे हेल्थ के जर्नी में, जहाँ पे मैं ऐसे अपने आप को बोलूँगी कि मैं अभी से डेली एक हाफ एन आवर वॉक किया करूँगी सुबह, या फिर हाफ एन आवर योगा किया करूँगी। तो ये न्यू मून का जो टाइम है, ये टाइम बहुत पोटेंट माना जाता है ऐसा कोई प्लान को शुरू करने के लिए। और क्योंकि हम नया चीज़ शुरू कर रहे हैं, उसको अगर हम एक इंटेंशन दे के शुरू करते हैं कि मेरा टारगेट ऐसा रहेगा कि 2 मंथ्स डाउन द लाइन या 3 मंथ्स डाउन द लाइन मैं अपने हेल्थ में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचूंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मेरा कुछ एक वेट है, मैं वो वेट से थोड़ा कम वेट में जाना चाहती हूँ, या फिर अभी मेरा जो स्टैमिना है, अभी हो सकता है मैं 5 मिनट में थक जाती हूँ, मैं अपना स्टैमिना को ऐसे बढ़ा सकती हूँ कि 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन मैं आराम से 1 घंटा ब्रिस्क वॉकिंग कर सकूँ। मैं अपना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो ऐसा इंटेंशन सेटिंग के लिए भी ये टाइम को बहुत अच्छा माना जाता है। ये मैंने एक हेल्थ का एग्जाम्पल दिया, ये किसी भी साइड से हो सकता है। ये आपका करियर रिलेटेड हो सकता है, ये आपका पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि कोई रिलेशनशिप। अगर मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आप उसमें एक इंटेंशन सेट कर रहे हैं कि हम लोग 2 मंथ इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए ये टाइम को बहुत अच्छा माना जाता है, जो न्यू मून का टाइम है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो इस दिन में हम कर सकते हैं, वो है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आत्मनिरीक्षण भी बोलते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो एक बाहर का नॉइज़ है, हम उसको थोड़ा कट आउट करके हम लोग थोड़ा अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि हमारे मन में एक्चुअली क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है। आपके डेली लाइफ में से अगर न्यू मून के टाइम पे आप एक हाफ एन आवर निकाल के एक पेज जर्नल भी लिख ले, जिसमें आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं, और उसमें अलाइनमेंट है या नहीं, ये चीज़ का अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं इस दिन बैठ के, तो आपको काफ़ी सारा क्लैरिटी मिल सकता है। ये है एक ओवरऑल एनर्जी ये न्यू मून के टाइम का। तो जब ऐसे मौके अवेलेबल है, हमारे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से या फिर हमारे इष्ट देव की तरफ से या तो फिर एंजल्स एंड आर्कएंजल्स की तरफ से क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स हमारे लिए इस टाइम अवेलेबल है, इस चीज़ का अगर हम पता कर ले, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये जो न्यू बिगनिंग हो गया या फिर हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन हो गया या फिर हमारा जो ये प्लानिंग हो गया, हम उसको इस लाइन में ढाल सकते हैं और इस लाइन में हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं।
तो ये है एक ऑब्जेक्टिव इस रीडिंग का, ताकि हमको पता चले कि कौन से सपोर्ट हमारे लिए अवेलेबल है, ताकि हम उन चीज़ों को टारगेट करके उन चीज़ों में थोड़ा सुधार ला सके हमारे ज़िंदगी में। तो सिंपल उसी लाइन में मैं इस रीडिंग को शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ पे मैंने यूज़ किया है कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल डेक को। उसमें से मैंने 3 कार्ड्स पुल आउट किए हैं, और साथ ही साथ मैंने टैरो डेक का भी इस्तेमाल किया है कि मैंने एक एक क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाला है फॉर ईच ऑफ दीज ओरेकल कार्ड्स। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो और देरी ना करके शुरू करते हैं, काफ़ी टाइम से मैं बातें कर रही हूँ। तो जो पहला कार्ड आया है हमारे पास वो है मदर मैरी का कार्ड। तो मदर मैरी का एनर्जी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लव एंड पीस के बारे में बात करती हैं। इनका जो एनर्जी है वो बहुत ही सूदिंग एनर्जी है। मतलब इनका अगर आप कार्ड को भी देखेंगे ना, शी हैज़ अ वेरी कामिंग एनर्जी। तो ये जो चीज़ है, ये जो इनका एनर्जी है वो सिंपल मतलब एक प्यार और एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को दर्शाता है। और साथ ही जब मैंने क्लैरिफायर निकाला इसके लिए तो टैरो से भी द लवर्स का कार्ड आया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये टोटली रिलेशनशिप रिलेटेड है, बट मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कि इस चीज़ को हम कैसे एज अ ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो क्या रहता है ना, हमारे ज़िंदगी में रोज़मर्रा का जो भी चल रहा होता है उसमें काफ़ी बार हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जहाँ पे हम लोग को एक थोड़ा इंक्लिनेशन हो जाता है कि अपने आप को प्रूव करने का कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, या फिर कोई भी एक कॉमन सिचुएशन में जहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम लोगों में एक टेंडेंसी आ जाती है इस चीज़ का कि ये जो लड़ाई हो रही है इसमें कोई तो सही होगा या कोई तो गलत होगा, तो हम एक वो जजमेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसे मौके पे आप पीस को चुनिए, आप पीस को लेके आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इसी चीज़ पे बैठ के बात करें कि कौन सही है और कौन गलत। अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि ये फाइंड आउट करना कि सही कौन है और गलत कौन है। तो ये एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है। आप में से काफ़ी लोगों के ज़िंदगी में हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आप एक कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू गुजर रहे हैं, जहाँ पे आपको शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चीज़ें ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दोषी माना जा रहा है। या फिर बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होंगे जहाँ पे ना चाहते हुए भी कॉन्फ्लिक्ट आ जा रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है ना, तो गाइडेंस ये है कि ऐसे में ना आप सही गलत में मत पड़िए। आप देखिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो सकता है। काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग इतना ओवर इंडल्ज हो जाते हैं चीज़ों में, हम लोग भूल जाते हैं कि सही गलत फाइंड आउट करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कैसे हम सब मिल के आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा फोकस इस चीज़ पे लाने के लिए बोला जा रहा है। और साथ में मदर मैरी हमको ये भी बोल रही है कि मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आप में से किसी किसी लोगों में ये शायद सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी किसी के ज़िंदगी में ये हो सकता है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है आपका आपके मदर के साथ। तो उस चीज़ में आपको हीलिंग लाने की ज़रूरत है, उस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक चीज़ ट्रॉमा बन के बैठा है आपके अंदर, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में आने वाले ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ आप में से जिनके लिए भी ये मैसेज होगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। मुझे बोला जा रहा है कि जिनका भी ये मैसेज है वो समझ जाएंगे, ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक ब्लॉकेज है, ये जो एक रिलेशनशिप में एक रिफ्ट है आपके मदर के साथ, इसमें आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। और हीलिंग के लिए आपको बिल्कुल उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उनको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली पीस को चूज़ करना है, आपको सिंपली लेट गो करना है, आपको सिंपली अपने आप को ये बताना है कि ठीक है, दिस वॉज अ पार्ट ऑफ माई सोल प्लान। मैं आई थी इस दुनिया में ये एक प्लान लिखवा के, और उसी के हिसाब से सब कुछ हुआ है।
तो अब मैं इस चीज़ का लेसन सीख के इस चीज़ को लेट गो करती हूँ, इस चीज़ को मैं पकड़ के आगे नहीं बढ़ूंगी। और अगेन इसमें भी कौन सही कौन गलत आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ में मत पड़िए कि गलती तो मेरी नहीं है, फिर मैं क्यों सॉरी बोलूँ या फिर मैं क्यों लेट गो करूँ। ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिए। आप बस इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि कैसे आप इस चीज़ को हील कर सकते हैं। कोई रिलेशनशिप में भी अगर आप लोगों का ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि आपके स्पाउस के साथ या आपके पार्टनर के साथ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आ रहा है ना, तो क्योंकि मदर हीलिंग की बात की जा रही है तो मुझे एक मैसेज ऐसा भी चैनल हो रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर को इस वक्त सिर्फ कोई एक ऐसा चाहिए जो उनका केयर करे, जो उनको जज ना करे, जो उनको प्यार दे, जो उनको अनकंडीशनली प्यार करे। तो थोड़ा सा ना इस एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसे सिचुएशन में आप सही गलत को साइड में रख के कैन यू नॉट जस्ट चूज दैट पर्सन, उस पर्सन को चूज करके उसको जो चीज का हीलिंग चाहिए आप उस पे काम करें। तो ये अगर करेंगे ना तो आपका जो रिलेशनशिप साइड के जो भी इश्यूज है वो काफी मुझे सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो ब्लेसिंग इस चीज का है कि आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, वो चीज रिजॉल्व हो सकता है। ये आपके काम के रिलेटेड भी हो सकता है। शायद आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है और मेंटली आप एक कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं कि ये काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो मुझे करना पड़ेगा। तो ये जो आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये किसी बाहर वाले के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। आपके अंदर का एक आवाज बोल रहा है मुझे ये करना नहीं है, दूसरा आवाज बोल रहा है वी रियली नीड दिस जॉब। तो अगर ऐसा भी सिचुएशन आ रहा है ना तो आपको बोला जा रहा है आप पीस को चुनिए, मेक पीस विद द सिचुएशन। इफ यू रियली नीड द जॉब यू डू इट पीसफुली। कंप्लेन के एनर्जी से थोड़ा सा कोशिश कीजिए अपने आप को डिटैच करने की। आप एक प्लान बना सकते हैं कि ठीक है मेरा जो भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है मैं इतने दिनों में उसको रिजॉल्व करूंगी या फिर करूंगा, एंड देन प्रॉबेबली आई विल स्विच ओवर टू समथिंग एल्स जिसमें मुझे जो पसंद है मैं वो काम करूंगी। ऐसे आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो है आपके हाथ में आपको बोला जा रहा है उसमें थोड़ा सुकून से काम करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या है, जो आपका जो नेगेटिविटी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो काफी कम होता जाएगा। तो इस चीज पे आपको ब्लेसिंग अवेलेबल है जहां पे आप इस चीज में ना हार्मनी ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं। तो इस चीज में आपको पहला वाला गाइडेंस दिया जा रहा है। दूसरा जो कार्ड मैंने निकाला है जो कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल डेक का कार्ड है वो है सेंट जर्मेन, और ये मैसेज है कर्मा रिलीजिंग के ऊपर। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो अगेन काफी मिलता जुलता एनर्जी इसमें भी है जहां पे आपको ये बोला जा रहा है कि जो कर्म सिद्धांत है इसके ऊपर थोड़ा बिलीव कीजिए और जो जो चीजें हो रहा है हमारे लाइफ में उसमें से लेसन लीजिए और उसको जाने दीजिए। क्लैरिफिकेशन के लिए जब मैंने टैरो कार्ड्स पुल किया तो 6 ऑफ पेंटिकल्स एकदम से निकल के आया। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी ना अगर आप देखेंगे तो एक इन्फिनिटी जैसा एक एनर्जी है जो कि हम जो दे रहे हैं वही घूम के हमको वापस आ रहा है। ऐसा एक एनर्जी है इसमें। हम जैसे एनर्जी स्प्रेड कर रहे हैं वैसे एनर्जी घूम के हमारे पास वापस आ रहा है। एक 8 जैसा बन रहा है, एक इन्फिनिटी जैसा बन रहा है कि जो चीज हमसे निकल के बाहर गई दुनिया के साथ वो इंटरैक्ट करके वो वापस घूम के हम तक आ गया। तो अगर ऐसा एनर्जी है, ऐसा ब्लेसिंग आपके लिए अवेलेबल है तो आपको सीधा यही बोला जा रहा है कि अच्छे चीजें स्प्रेड कीजिए, खुशियां स्प्रेड कीजिए, ड्रामा से थोड़ा बचे। अगर आपके लाइफ में कोई मतलब एक चैनल मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है कि शायद आपके लाइफ में कोई ऐसे हैं जो काफी ड्रामा क्रिएट करते होंगे आपके लिए। ये आपके फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, आपके कम्युनिटी में भी हो सकते हैं। कोई तो है जो काफी ड्रामा क्रिएट करते होंगे आपके लाइफ में जिसके वजह से खामखा एक एंजाइटी वाला एनर्जी में आप चले जाते होंगे। आपको थोड़ा हेल्पलेसनेस भी फील होता होगा कि इनके साथ ये कॉन्वर्सेशन मैं कैसे स्टीयर करूं, ये हमेशा इसको एक अलग ही एंगल पे लेके जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपके लाइफ में खामखा ड्रामा क्रिएट कर रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि आप कोशिश कीजिए इस पर्सन को कट आउट करने का।
आपके लाइफ से इसको कट आउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो ड्रामा है ना, ये आपको उलझा के रख रहे हैं, और उलझा के रखने की वजह से क्या हो रहा है, आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और जहां कंफ्यूजन है वहां पे हमारे पास क्लैरिटी कभी नहीं आ सकती। और क्योंकि ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है जहां पे आपको बोला जा रहा है कि कर्मा को रिलीज करिए, तो क्या है, ये ब्लेसिंग आपके लिए अवेलेबल है। तो आपके एंड से जब आप कोशिश करेंगे ऐसे इंसान को या फिर ऐसे चीजों को अपने लाइफ से रिलीज करने का, तो वो ना आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इस चीज को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। तो कैसा होगा, जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, गाइडेंस ये मिल रहा है मुझे कि आपको ये बोला जा रहा है, आप एक बार आइडेंटिफाई कीजिए, लाइफ का एक स्क्रूटनी कीजिए। आप एक बार देखिए कि ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको हेल्पलेस फील कराता है, जो आपको नेगेटिविटी देता है, जो आपको अपने आप के ऊपर डाउट करवाता है, आपको एक सेल्फ डाउट के एनर्जी में लेके जा रहा है। अगर ऐसे कुछ एनर्जी आपके लाइफ में है अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पर्सन, कोई इंसान हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई हॉबी भी हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको ना रिलीज कीजिए, उसको आप जाने दीजिए। क्योंकि आपका पहला कार्ड भी पीस ही चूज करने का आया है, तो इसमें भी आप वहीं कीजिए, आप लेट गो कर दीजिए। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ को आप लेट गो कीजिए। अगर आप सेंट जर्मन का कार्ड को देखेंगे ना, तो एक सीक्रेट ज्योमेट्री दिखा जा रहा है पीछे। अगर आप उनके फिगर के पीछे बैकग्राउंड आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे एक आई है, वहाँ पे मून है, और एक सीक्रेट ज्योमेट्री दिखा जा रहा है जो काफ़ी हद तक मदर मैरी के कार्ड में भी थोड़ा बहुत दिखता है। तो ये जो एनर्जी है ना, इसका मतलब काफ़ी हद तक ये होता है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सब कुछ एक कनेक्शन में है। अगर आप देखेंगे ये फिगर्स, एक लाइन से दूसरा लाइन तक आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा एक्शंस, हमारा थॉट्स, हमारा इमोशंस, हमारा बिलीव्स, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो हम जैसे इन चीज़ों को नेविगेट करेंगे लाइफ में, हमको वैसे वैसे रिजल्ट्स भी मिलते जाएंगे। तो ये बोला जा रहा है कि इनमें से कोई भी चीज़, हमारा थॉट, इमोशन, बिलीफ, ये जो भी चीज़ें हैं, ये सारे जो एक पैटर्न में चल रहे हैं ना, इसको थोड़ा कॉन्शियसली देखने की ज़रूरत है। क्या हम ऐसा कुछ पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं क्या जो हमारे लिए प्रॉब्लम दे रहा है? क्या हम ऐसा कोई थॉट ला रहे हैं हमारे दिमाग में जो हमारे लाइफ में और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है? क्या हम सेल्फ डाउट में जी रहे हैं? क्या कोई लिमिटिंग बिलीफ है हमारे दिमाग में जिसके वजह से हम बाहरी दुनिया में गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ये सारे चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स एक चैरिटी का भी कार्ड माना जाता है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि हाथ खोल के दीजिए। ये खुशियाँ हो सकती है, ये आपका फ्रेंडशिप हो सकता है, आपका प्रेजेंस हो सकता है, आपका सपोर्ट हो सकता है। आप अगर फाइनेंशियली उतना स्टेबल है कि आप किसी का हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसमें भी आप थोड़ा हाथ खोल के दीजिए, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो हमारे पास वापस आ रहा है। तो हम अगर लिमिटिंग बिलीफ लेके आगे बढ़ेंगे, लिमिटिंग चीज़ें ही आएंगे लाइफ में। हम अगर नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ें ही आएंगे लाइफ में। तो क्योंकि ये पोर्टल ऐसा है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जैसे देंगे आपके पास वैसा आएगा, तो कोशिश कीजिए आप वही चीज़ें स्प्रेड करें जो चीज़ आपको अपने लाइफ में चाहिए। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करता है, जस्ट गो अहेड विद कर्मा रिलीजिंग। आप उनको बेरहमी से रिलीज कीजिए। आप बस ये सोच लीजिए कि ये चीज़ मुझे किसी भी तरह से सर्व नहीं करता है, तो मेरे ज़िंदगी में भी इसके लिए कोई जगह नहीं है। जिस चीज़ में आप हेल्पलेस हैं, जिस चीज़ में आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, यही अच्छा होता है कि आप उस चीज़ को जाने दें, उस चीज़ को आपके हाथ से बाहर कर दीजिए। जो हाथ से बाहर है उसको दिमाग से भी बाहर कर दीजिए, सिंपल। और जो चीज़ आपके हाथ में है उसको लेके काम कीजिए, उसको पॉजिटिविटी के थ्रू स्प्रेड कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। तो फिर इस चीज़ से आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी रिटर्न होके आएगी। तो ये है आपका सेकंड ब्लेसिंग, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस ब्लेसिंग में ना लाइफ चेंज करने का कैपेबिलिटी है। हम अपना पूरा जिंदगी बदल सकते हैं अगर हम इस एनर्जी में अच्छे से टैप इन कर सकें। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारा जो थर्ड कार्ड है उस पे, तो थर्ड कार्ड जो है वो सोल फ्लेम, हमारे जो श्री राधा जी है उनका कार्ड है ये। तो ये कार्ड अपने आप में इतना डिवाइन है, मतलब अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं आपके स्क्रीन में,
इतना डिवाइन और इतना पीसफुल कार्ड है ये। तो इसमें मतलब एकदम क्लियर मैसेज यही है कि रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों कार्ड वापस से काफ़ी अलाइनमेंट में आए हैं। कहीं ना कहीं ये सेम चीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं अपने एक अलग अंदाज से। मदर मेरी ने अपना एक अलग अंदाज दिया, सेंट जर्मन की तरफ से एक अलग अंदाज आया, और अभी हमारी श्री राधा जी एक अलग तरीके से यही चीज़ आपको बता रहे हैं। एज अ क्लैरिफायर, जब मैंने टैरो डेक को शफल किया तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। तो वॉन्ड्स, एस इटसेल्फ इज अ न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, हम लोग जो न्यू मून है उसमें भी ये न्यू बिगिनिंग का ही एनर्जी है। तो और वॉन्ड्स जो है वो हमारा पैशन, हमारा क्रिएटिविटी, जो चीज़ें हमको पसंद है उन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। तो एट द सेम टाइम जहाँ पे राधा जी का जो कार्ड है वो ये बताता है कि रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ। तो हमारे बिजी जिंदगी में अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसको हम करना भूल गए हैं, जो हम पहले किया करते थे लेकिन अभी हमको उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को रिकिंडल कीजिए। ये आपका कोई हॉबी हो सकता है, ये आपका कोई हैबिट हो सकता है। हॉबी के तौर से एग्जाम्पल, पहले आप पेंटिंग किया करते थे, आप सिंगिंग करते थे, आप डांसिंग करते थे, लेकिन ओवर टाइम क्योंकि आप इतना बिजी हो गए आपने वो सारा चीज़ें छोड़ दिया, टाइम नहीं मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग अभी के दिन में, क्योंकि इतनी भगदौड़ मची है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा है कि खुद को जो पसंद है वो करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है वो जो आपका खोया हुआ पार्ट है ना, उस चीज़ को वापस दोबारा लाइए अपने लाइफ में, उसको रीडिस्कवर करने की कोशिश कीजिए। उसको कोशिश कीजिए कि आप एक 5-10 मिनट के लिए भी वो अगर आप अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो इससे क्या होगा, जो चीज़ आपको एक टाइम पे पसंद हुआ करता था और आपने अपना करंट जो लाइफस्टाइल है उसमें आप उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे करके आपने उसको छोड़ दिया, ये एक तरह से ना सेल्फ अबैंडनमेंट को भी दर्शाता है। मतलब मुझे एक चीज़ पसंद था, वो मैं मतलब दैट वाज द रियल मी, जो वो चीज़ करना पसंद करता था, लेकिन चारों तरफ अभी जो भगदौड़ मची है उसमें मैं अपना वो पार्ट को एंटरटेन नहीं कर सकती करके मैंने उसको साइड में हटा दिया। तो मेरा जो वो वाला पार्ट था ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे डांस करना बहुत पसंद था, अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं अभी सुबह उठती हूँ, मेरा घर का काम करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, वापस आती हूँ, घर का काम करती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। तो मेरे अंदर का जो पर्सनालिटी है जिसको डांस करना पसंद था उसको मैंने अबैंडन कर दिया। तो अब क्या होता है, वो जो पार्ट है, वो पार्ट का जो एक दुख रहता है ना कि उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो चीज आपके लाइफ में एक डिसहार्मनी क्रिएट करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, अगर आप एक 10-15 मिनट के लिए भी आपके लिए अगर पॉसिबल है तो प्लीज उस चीज को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए। और जब आप ये चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे क्या आएगा, रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ अबैंडनमेंट के एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। आपका जो वो एनर्जी था जिसमें आप आपका जो एक पसंदीदार चीज आप नहीं कर रहे हैं, जिससे आप अपने आप को अबैंडन कर रहे थे, वो चीज अभी आप नहीं कर रहे हैं। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप को वो चीजें दे रहे हैं जो आपको पसंद है। जब आप ऐसे एनर्जी में आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में हार्मनी क्रिएट करते हैं। आपका जो मनपसंद चीज जब आप कर रहे हैं, आपको वो खुशी दे रही है, वो खुशी जो है आपको पॉजिटिविटी दे रही है। उस खुशी से आपका बिलीफ सिस्टम बन रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुद को अबैंडन नहीं करती हूँ, मुझे जो चाहिए मैं खुद को वो भी देती हूँ। तो ये जो आपका ओवरऑल अगेन आपका जो बिलीफ सिस्टम, आपका जो एक्शंस, आपका जो थॉट्स, आपका इमोशंस, ये सारा चीज़ें अलाइनमेंट में आता है। और जब ये अलाइनमेंट में आता है, हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड के भी जो रिलेशनशिप्स है उसमें भी हार्मनी और हीलिंग आती है। तो ये आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि अगर आपने ऐसा कोई चीज़ है जिसको आपने छोड़ दिया समय के कमी से या फिर कुछ और एक्सटर्नल रीज़न के वजह से, आप प्लीज़ वो जो आपका खोया हुआ पार्ट है उसको दोबारा अपने ज़िंदगी में इनवाइट कीजिए।
और इसमें श्री राधा जी खुद आपको हेल्प करने वाले हैं ताकि आप वो प्लेफुल एनर्जी में आए, ताकि आप उस चीज़ को एम्ब्रेस कर सके अपने लाइफ में। तो हाँ, ये एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके लिए अवेलेबल है और मुझे लगता है ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी इसका असर आपको ज़रूर दिखेगा। तो डेफिनेटली ये 3 जो ब्लेसिंग्स हमारे लिए अवेलेबल है, हम कोशिश करके इन चीज़ों में कुछ तो सुधार हमारे लाइफ में लाने की एक उम्मीद रख सकते हैं। ब्लेसिंग्स अवेलेबल है, एट द एंड ऑफ द डे हम कितना मेहनत कर रहे हैं, हम उस पर कितना एनर्जी डाल रहे हैं, उसके ऊपर ही रिजल्ट्स आएंगे। कोई भी चीज़ हमारे एक्शन के बिना मटीरियलाइज नहीं होता है। ब्लेसिंग्स अवेलेबल है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए क्या हम एक्शन ले रहे हैं? जब हम एक्शन लेंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा। ब्लेसिंग इज लाइक अ पुश, मतलब एक सपोर्ट कि हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम थक जा रहे हैं, कोई है जो हमारा हाथ पकड़ के 2-3 कदम और आगे बढ़ा दे रहे हैं हमको। तो वो सपोर्ट हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन काम हमको ही करना पड़ेगा, स्टेप्स हमको ही लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे, आई डोंट नो व्हाई मैंने ये चैनल करके आपको बताया, कार्ड्स में तो ये है नहीं, बट ये चीज़ शायद एक चैनल मैसेज था जो मुझे देने की ज़रूरत थी कि स्टेप्स हमको लेना पड़ेगा, एक्शन हमको लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आप सोचिए, इस रीडिंग को सुनिए और देखिए ये आपके लाइफ में, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो काफ़ी सारा एनर्जी इधर अवेलेबल है और काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे चैनल हो रहे हैं। तो आप देखिए आप कैसे इस चीज़ को अपने लाइफ में उतार सकते हैं। कोई भी रीडिंग जब आप सुन रहे हैं, आप अपने लाइफ के साथ रिलेट कीजिए, देखिए कि कैसे इस गाइडेंस को हम अपने ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो ही आपको सुधार दिखेगा, तो ही आपको प्रोग्रेस दिखेगा, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इतना ही है आज के लिए। आप मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसा लगा। आप कमेंट्स में आपका जो गोल्स है आप उसको लिख सकते हैं, आपका जो प्लान है उसको लिख सकते हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट करके अगर अपने बारे में कुछ डिस्कवर कर सकते हैं जो जान के हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसे चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और हाँ, दैट्स इट। आई थिंक यहीं पे हम लोग इस रीडिंग को कंक्लूड कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अगर आप लोग यहाँ तक मेरे साथ बने रहे हैं इस रीडिंग के लिए। और मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप हमेशा खुश रहें। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।